ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत जिंदाबाद जिंदाबाद। हम सबकी एकता जिंदाबाद। जय जवान जय किसान जय उच्चालक इंडिया। आदाब सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैसा है मेरा सारथी समाज? जहां भी होगा खुशहाल होगा। और दोस्तों आज मैं अपने भारतीय ड्राइवर भाइयों को कुछ जरूरी जानकारी लेकर आया हूं। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है क्या आपको गुमराह किया गया है। आपको गुमराह किया गया है। क्या आंदोलन खत्म हो गया या काला कानून को वापस ले लिया गया है? तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। आज मैं आपको सारी जानकारी यहाँ से आपको प्राप्त होगी दोस्तों, और उसी चीज पे आज बात करेंगे हम। क्या हमारे इस काले कानून को अभी वापस नहीं लिया गया है? इसकी फाइल को स्टे लगाकर बल्कि दबा दिया गया है दोस्तों। बिल्कुल आपने सही सुना, इसकी फाइल को स्टे लगाकर दबा दिया गया है। आप सभी एक बात को बहुत अच्छे से जानते होंगे कि जब किसी कातिल का केस अदालत में होता है, किसी चोर का केस अदालत में होता है, तो दोस्तों जब वहां पैसा भर दिया जाता है तो उस केस की फाइल को दबा दिया जाता है। जब दबा दिया जाता है तो वो फाइल फिर उखड़ती है 6 महीने में, साल भर में, 10 साल में, 20 साल में, यानी महीने, 2 महीने, 4-6 महीने में वो केस फिर दोबारा से उखड़ जाता है। आप सभी इस बात को जानते हैं कि अब दोबारा से वो केस उखड़ जाता है। अब दोबारा से केस उखड़ने की जो हमने प्रक्रिया जारी की वो क्या है कि केस उखड़ता क्यों है? क्योंकि उस टाइम पे जो कातिल, जो मुजरिम होते हैं वो पैसा भर के वकील के द्वारा उस फाइल को दबा दिया जाता है। तो वैसे ही सेम आज जो भारतीय ड्राइवर के साथ में किया गया है, वैसे ही सेम यही काम हमारे भारतीय ड्राइवर के साथ आज हुआ है। जो काला कानून अमित शाह जी लेके आए थे, उस कानून को अभी खत्म नहीं किया गया है। खत्म क्यों नहीं किया गया? क्योंकि इन्हें पता है कि 2024 में इलेक्शन है और इस फाइल को ये संसद में पास हो चुका है कानून। ये जो कानून है संसद में पास हो चुका है, तो इस केस को कभी भी ये लागू कर सकते हैं दोस्तों। हम जब तक नहीं मानेंगे, जब तक क्या भारत के प्रधानमंत्री या गृह मंत्री हमें लिखित रूप में नहीं देंगे। सवाल यहां एक और खड़ा होता है। सभी के इतने फोन आ रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है सभी भाइयों को कि बताइए सर क्या गाड़ी पे जाएं या नहीं जाएं, या गाड़ी चलाएं या नहीं चलाएं। तो देखिए, ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत किसी को गाड़ी चलाने से या रुकने को नहीं कहता है। स्वयं भारतीय ड्राइवर को आज अपनी सुरक्षा के लिए और इस कानून से बचने के लिए, 10 साल की सजा से बचने के लिए, 7 लाख के दंड से बचने के लिए स्वयं आपको अपनी लड़ाई खुद भारतीय ड्राइवर को लड़नी होगी दोस्तों। अगर अब दूसरी बात आ जाते हैं तो आपको ये लड़ाई स्वयं खुद को लड़नी है, हमें भी खुद को लड़नी है। क्योंकि आज भारतीय ड्राइवर ने जो भारत के अंदर अपना झंडा लहराया है, स्टीयरिंग छोड़ आंदोलन से दोस्तों हमारे भारत सरकार, राज्य सरकार, ट्रांसपोर्ट सरकार ये भुकला चुकी हैं। इन्होंने ऐसे में क्या किया कि इन्होंने एकदम से जो है एक किसी के बीच में लेके जो हमारे जिन्होंने क्या हमें गुमराह करने की कोशिश की है। और दोस्तों गुमराह हुआ किस लिए और गुमराह किया किसने? आज मैं उन्हीं के सारे आज मैं पोल खोलूंगा यहाँ पर दोस्तों। और जितने भी भाई मेरे साथ जुड़ चुके हैं, अगर कोई बात करना चाहता है, अपना पक्ष रखना चाहता है, तो वो मुझे कमेंट आपने जरूर मुझको लिंक अपना भेजें और मैं उसको जरूर कॉल पे लेने की कोशिश करूंगा दोस्तों।
तो जिसको भी बात करनी है, चलिए ये बाकी बातें बात की हैं, आ जाते हैं मेन मुद्दे पे। तो जैसे कि आज भारतीय ड्राइवर को गुमराह किया गया है, गुमराह करने का रीजन बहुत बड़ा है, इसमें बहुत गहरी साजिश है दोस्तों। क्योंकि 2024 में आंदोलन है, अपना चुनाव है दोस्तों। हमारे कई सारे राज्यों में 2024 में जो है तो हमारी चुनाव होने जा रहा, उस मुद्दे को लेकर क्या भारतीय ड्राइवर ऐसा नहीं क्या उसको चक्का जाम रखे और भारत की अर्थव्यवस्था खराब हो जाए, इसलिए दोस्तों भारतीय ड्राइवर को गुमराह किया गया है। अब गुमराह के बाद हमारी सभी भारतीय कमेटियों ने, जो क्या भारत की राष्ट्रीय कोर कमेटियों ने, सभी ने दिल्ली में एक मीटिंग का आयोजन किया। उस मीटिंग को कल किया गया और आज भी जारी है वो मीटिंग दिल्ली के अंदर। तो दोस्तों सभी कोर कमेटियों ने ये निर्णय लिया और ये आदेश जारी किया कि अभी हमारा आंदोलन खत्म नहीं है। आंदोलन हम जब तक खत्म नहीं करेंगे जब तक क्या भारतीय सरकार, सेंट्रल सरकार, राज्य सरकार, हमारे देश के प्रधानमंत्री जब तक हमें लिखित रूप में नहीं देते हैं। तो जब संसद में आपने इसको लागू किया तो आपने लिखित रूप में किया। आज भारतीय ड्राइवर को गुमराह करने की जरूरत है, आज कोशिश क्यों की जा रही है? तो भारतीय ड्राइवर गुमराह नहीं होगा, बल्कि उसको लिखित रूप में लेना होगा। और हमें लिखित रूप में जितनी भी हमारी कोर कमेटी है, भारतीय राष्ट्रीय कोर कमेटी ने जो ये फैसला लिया है कि हम जब तक लिखित रूप में नहीं लेंगे जब तक हम आंदोलन को खत्म नहीं करेंगे दोस्तों। तो आज मैं सभी से आपको बता देता हूं, सभी भाइयों को, तो हम जब तक अपना लिखित रूप में निर्णय नहीं लेते हैं, फैसला नहीं लेते हैं लिखित रूप में, जब तक हमें आंदोलन खत्म नहीं करना है दोस्तों। आंदोलन अब कैसे, मैं आपको बता देता हूं। आंदोलन रहेगा, हर भाई, ना तो कहीं कोई रोड ब्लॉक किया जाएगा, ना ही कहीं कोई हिंसा का मोड़ लिया जाएगा। सुरक्षित आप अपने घर पर जाकर बैठ जाएं, गाड़ी छोड़कर दोस्तों। ना किसी से लाठी खाने की जरूरत, ना किसी से गाली खाने की जरूरत। हमें अपनी गाड़ियां छोड़कर अपने घर बैठ जाना है दोस्तों। हम बस यही कहेंगे, क्या हमें ना तो हिंसा चाहिए, ना कहीं लाठी चार्ज चाहिए, ना अपने ड्राइवर के ऊपर कोई अत्याचार चाहिए। और सरकार जब इस कानून को खत्म करे और लिखित रूप में दे, तो हमें हमारे भारतीय ड्राइवर के लिए भारत के अंदर ड्राइवर आयोग का निर्माण करे। भारत के लिए भारत के अंदर ड्राइवर आयोग का, जिससे कि ड्राइवर के सरकारी कैलेंडर में लागू होना चाहिए। आप नहीं चाहते कि लागू होना चाहिए, आप नहीं चाहते कि हमें भी सम्मान मिलना चाहिए, आप नहीं चाहते कि 365 दिन ड्यूटी करते हैं और उसमें भी हमें 365 दिन में भी एक दिन के, एक घंटे का, एक पल के लिए भी हमें सम्मान नहीं मिलता है। तो मैं ये सरकारों से अपनी अपील करता हूं कि भारतीय ड्राइवर के लिए, उसके सम्मान के लिए, उसके लिए भी कुछ रूल्स ऐसे बनाए जाएं, उसके लिए कुछ कानून ऐसे बनाए जाएं कि हमारा ड्राइवर अगर 60 साल हो जाता है और उसकी पेंशन पे बात करें तो पेंशन पे बात करने को तैयार नहीं होती है। तो आज भारतीय ड्राइवर को अगर 60 साल का हो जाता है तो 60 साल उसकी पेंशन भी आनी चाहिए। जो ड्राइवर हमारा एक्सीडेंट, हादसे में शहीद हो जाता है, दुनिया छोड़ के चला जाता है, जो अच्छा काम करते हैं उनके लिए उनका एक पिलर भी बनना चाहिए। आप नहीं चाहते कि जो अच्छे काम करते हैं, आजकल देखो, आपने देखो जितने भी हमारे देश के जो अच्छा काम करने वाले थे, जो शहीद हो चुके हैं, वो उनके पिलर बने हुए हैं। और एक लाइब्रेरी बननी चाहिए ताकि ड्राइवर का भी इतिहास उसमें शामिल होना चाहिए। ड्राइवर के लिए लाइब्रेरी बननी जरूर चाहिए। ये हमारी कुछ ऐसी मांगे हैं जिससे कि दोस्तों, और भी मैं अपने भाई हमारे कई सारे जुड़ चुके हैं, तो मैं सभी से बात करने की कोशिश करूंगा। और अगर कोई भाई आप रिक्वेस्ट भेजो, मैं आपको कॉल पे लेता हूं। जो भी भाई अगर आना चाहते हैं और मेरी बात, हमसे बात करना चाहते हैं, तो बिल्कुल उनको कॉल पे लिया जाएगा। तो दोस्तों, जानकारी ये थी कि जो राष्ट्रीय कोर कमेटी है उसने ये फैसला लिया है कि हमें आंदोलन को खत्म नहीं करना है। और दूसरी बात,
क्या ऑल इंडिया भारतीय ड्राइवर का फैसला करने के लिए कोई भी ट्रांसपोर्ट यूनियन नहीं कर सकती ड्राइवर के फैसले को सिर्फ ड्राइवर ही यूनियन है अपना फैसला खुद लेंगी। हमारा फैसला करने वाली कोई और यूनियन होती कौन है, ये समझ में नहीं आता। अगर ये ट्रांसपोर्ट यूनियन ने ये इसने लिया तो मैं उसका देखिए नाम तो लेना नहीं चाहता, लेकिन और हमारे महावीर प्रसाद जी जुड़ चुके हैं। महावीर प्रसाद जी से जरूर दो बातें करेंगे हम। अपने बहुत ही अच्छे हमारे लीडर हैं और बहुत ही दिल से सैल्यूट है हमारे महावीर